हैप्पी जन्माष्टमी। गुड वाली इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आ रही हूँ। छत से मैं पत्ती तोड़ के लेके जा रही हूँ नीचे। और बारिश में बारिश नहीं, नहाने के बाद से ना किचन में आना पड़ा क्योंकि चाय वगैरह भी बनाना है। उससे पहले मुझे प्रसाद के लिए पंजीरी तैयार करना है, चनामृत तैयार करना है। उसके बाद चाय पानी पापा मम्मी को बना के दे दूँगी। तो क्योंकि रात को पूजा होगी तो मैं पूजा रात को कर लूँगी। लेकिन अभी सोची थी मैं सफाई की थी किचन की, तो पहले प्रसाद बना के हटा लेती हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ, आप देख सकते हैं, काजू बादाम और खाने को थोड़ा सा मैं भून रही हूँ और हल्का सा सूखा करके उन्हें भून रही हूँ। आप चाहें तो घी में भी भून सकते हैं, मैं ऐसे ही सूखा भून ली हूँ। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना अपनी श्रद्धा के अनुसार होती हैं, चाहे घी में भूनिए चाहे सादे। और ये घी ले ली हूँ और यहाँ पे ली हूँ साबुत धनिया। तो मैं बनाऊँगी धनिया की पंजीरी, आटे की पंजीरी और चनामृत, या फिर पंचामृत भी बोलते हैं आप लोग, लेकिन बोलते होंगे तो हमारे यहाँ इसे चनामृत बोला जाता है। हाँ, तो मैं धनिया को भून रही हूँ। साबुन लगाते हैं तो नहीं नहाओगे? साबुन लगाते हैं बाबा तो नहीं नहाएगा। जाने तो क्या हो गया, साबुन लगाते हैं तो दर्द करता है। सही में जाने दो, थोड़ा दर्द होना चाहिए। सोच का बाबू। यहाँ पे भून रही हूँ मैं धनिया, और घी नहीं डालूंगी, बस ऐसे ही भून लूंगी। और भूनने के बाद फिर मैं इसे पीस लूंगी। और आप चाहें तो इसे पिसे हुए धनिया भी खरीद सकते हैं, पिसा हुआ धनिया लेके और फिर उसे आप भून दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन साबुत धनिया घर में था, थोड़ा पिसा हुआ जो धनिया बाजार में आता है वो खुले में, तो उसमें थोड़ा डर रहता है कि हल्दी हो मिर्ची हो, मशीन में लोग मसाला के ऊपर पीस देते हैं। और अगर ऐसे जो पैकेट में धनिया पिसा हुआ आता है तो उसको हम यूज कर सकते हैं। ज्यादा ये इसमें कोई डर नहीं रहता है, बहुत ज्यादा जल नहीं, थोड़ा हल्का कच्चा रह जाए तो कोई नहीं, लेकिन जलना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर जलने की वजह से खराब हो जाता है पंजीरी। कच्चा रहेगा तो टेंशन नहीं लेने का, वो पेट उठ नहीं दर्द करेगा ऐसे, इसलिए कि कच्चा धनिया का पानी भी हम पीते हैं कई बीमारियों में। इस तरीके से थोड़ा 2-3 मिनट हम भून लेंगे। तो यहाँ पे धनिया अच्छे से भून ली हूँ। और थोड़ा सा आपको आवाज़ भी चेंज आ रहा होगा। और जितना अच्छे से भूनेंगे ना तो पीसने में भी आसान रहता है। और सिलबट्टे पे तो इसको पीसना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन पहले जब मिक्सी वगैरह नहीं था तो पीसते ही थे, तो हो जाता है। लेकिन उतना महीन नहीं पीस पाते हैं इसको, क्योंकि धनिया को महीन पीसता है। और यहाँ पे आटा ले ली हूँ, आटा भून ली हूँ। और चूँकि प्रसाद ज़्यादा बना रही हूँ, केवल घर के लिए नहीं है, बांटना भी है, तो मैं ज़्यादा बना रही हूँ प्रसाद को। और यहाँ पे आटा ले ली हूँ, आटे को मैं सूखे ही भूनूंगी। आप लोग चाहें तो घी डाल सकते हैं, लेकिन मैं घी नहीं डाली हूँ। और मेरे समझ से घी बाद में डालते हैं ना, तो थोड़ा खुशबू वगैरह भी रहता है उसका, घी का। और जो मार्केट में घी आते हैं उसकी खुशबू तो वैसे ही उतनी नहीं रहती है। और घर पे बने हुए घी जो थे वो शाकाहारी हो चुके थे, मतलब कि शुद्ध नहीं था, इसलिए मैं नहीं डाली। और ये देखिए धनिया को मैं एक बार पीस चुकी हूँ और आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और मैंने इसको करना है। और ये पीस ली हूँ मैं, धनिया को भी पीस ली। लाइट आ रही थी जा रही थी, लेकिन मेरी काम को मतलब रुकने नहीं दी, मेरा काम हो गया। और यह देखिए, आप देख सकते हैं आटे का कलर चेंज हो रहा है। आटे को बिल्कुल कम आंच पे भूनिएगा। देखिए मैं बिल्कुल, एक बार भी आप देखे होंगे मैं आटे का आंच थोड़ा भी तेज़ नहीं की हूँ। जितना हो सके कम आंच पे भूनेंगे तो आटा बहुत अच्छी बात है। और धनिया पाउडर में जो जितने मैं सूखे भुनी थी फ्रूट्स को सारे इसमें मैं डाल दी हूँ। और अब दिखाती हूँ, देखिए धनिया और महीन हो चुका है उसकी वजह से। और उसमें से अब वो दिखेगा भी नहीं, टेस्ट पूरा आता है बट वो दिखता नहीं है। किशमिश आपके ऊपर है, मैं बाद में डाल लूँगी इसको। किशमिश को भी थोड़ा सा आप फ्राई कर सकते हैं।
तो मैं जैसे बनाती हूँ वैसे आप लोगों को दिखा रही हूँ, बाकी मुझे पता है आप लोगों को पता होगा। और हमारे यहाँ देसी स्टाइल में कैसे ये सब चीज़ें बनाती हूँ जब हमारे यहाँ पूजा पाठ होता है, तो मैं इस तरीके से तैयार करती हूँ। तो सोची चलो इस बार जन्माष्टमी के अवसर पे आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ अपने काम को, और अगर अच्छा लगे तो अच्छी बात है। और यहाँ पे मैं फैला रही हूँ ठंडा होने के लिए, उसको रख दी हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं ली थी साबुत धनिया चीनी, और पिसी हुई चीनी भी ले ली थी, क्योंकि थोड़ा सा आटे में दिखता रहता है साबुत चीनी तो अच्छा दिखता है। और पिसा हुआ चीनी भी ले ली हूँ, और जो मैं भूनी थी फ्रूट्स वो भी ले ली हूँ। और एक साइड ये बड़े वाले बर्तन में ली हूँ ताकि एक ही में सारा हो जाए। और इन सबको मैं लेके जा रही हूँ हवा के पास, यानी पंखे के नीचे, ताकि ठंडा हो जाए जल्दी से, फिर मैं घी और चीनी वगैरह डाल दूँ। तो यहाँ पे मैं रख दी हूँ ठंडा होने के लिए। और ठंडा होने के लिए, और थोड़ा सा क्लिप डिलीट हो गया जब मैं उसमें घी डाल रही थी ना, तो वो क्लिप नहीं है कि मैं आपको बताऊँ। अब घी डाल इसी मतलब उसी टाइम पे घी डाल देते हैं, और घी अंदर बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, आपको मैं दिखाऊँगी। और यहाँ पे मैं तुलसी पत्ते को थोड़ा सा तोड़ ली हूँ, और नारियल को कट करके डाल रही हूँ। आप चाहें तो भून के भी डाल सकते थे, मैं यहाँ पे कच्चे ही डाल रही हूँ नारियल को। नारियल और किशमिश दो चीज़ें कच्ची थी हमारी, और ऐसे ही मैं डालूँगी इन सबको। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग से फिर से कट करके तैयार कर रही हूँ चनामृत में डालने के लिए, पंचामृत में डालने के लिए तैयार कर रही हूँ। आप जितना चाहें पतला भी कर सकते हैं, मोटा भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, मतलब सिचुएशन के ऊपर है। मैं बस इन सब चीज़ों को रफली काट रही हूँ। और तो यहाँ पे मैं चनामृत की तैयारी कर रही हूँ। दही है घर पे, चीनी वगैरह है। अभी गाय का जो दूध मतलब मेन रहता है, तो वो दूध नहीं आया है। और थोड़ा सा गाय का अगर घी हो तो वो डाल दीजिएगा आप लोग। मेरे पास बिल्कुल थोड़ा सा था, बिल्कुल थोड़ा सा घी था, क्योंकि गाय का घी हम लोग अक्सर यूज़ होता रहता है दिया दिखाने में। फिर उसके बाद से ये जो चनामृत वगैरह बनता है, प्रसाद बनता है, उसमें के लिए बिल्कुल थोड़ा सा था, तो मैं उसको डाल ली थी। और ये देखिए मैं सब कुछ काट के यहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोग को, और इस बर्तन में रखूँगी। इस बर्तन में रखने का पर्पज़ यही है क्योंकि बहुत देर तक उसको रहना है, और मौसम की वजह से ना बहुत ज़्यादा चींटी और मोटे चींटे वगैरह सब घूम रहे हैं बहुत ज़्यादा। थोड़ा भी कहीं कुछ गिर जाता है तो चींटी चींटा घूम रहा है। आप लोग कभी मेरे ब्लॉग में आगे देखे होंगे। तो इस वजह से मैं इस ऐसे बर्तन में रख रही हूँ कि मैं उसको अच्छे से ढक दूँ, और इसमें कुछ भी मतलब पड़े नहीं, कोई भी जीव जंतु नहीं पड़े इसमें। यहाँ पे देखिए मैं दही डाल ली, और तुलसी पत्ता डाल दी, कुछ फ्रूट्स भी डाल दी हूँ। और ये डाली थी मैं शहद। तो शहद भी अपनी श्रद्धा के हिसाब से है, जैसा प्रेफर करते हो ऐसा डाल दीजिएगा। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें चीनी। तो आपके बनाने के ऊपर है, आप कितना बनाते हैं उस हिसाब से चीनी डालिएगा। दही में मैं चीनी डाल दी हूँ, 3 या 4 चम्मच लगभग डाली थी चीनी को। और दूध आएगा थोड़ी देर में, आधे 1 घंटे में, तो उसको भी मैं डाल लूँगी बाद में। तो घी और दूध मैं दोनों एक साथ ही डाली थी, घी दूध एक साथ डाली थी। तो वही वाला क्लिप मैं नहीं जोड़ पाई इसमें, ये आप लोग देखें, लेकिन अगर आप लोग डाल लीजिएगा। और ये जो पूजा पाठ की चीज़ें तैयार करना सीखना है, ये सब मुझे यहाँ से नहीं पता। ये मैं मायके में मेरी बड़ी मम्मी जैसी ही हैं, हमारी पड़ोसन है, तो वो मैं उनके यहाँ अक्सर जाती आती रहती थी, अक्सर जाती रहती थी। कोई मतलब वो पूजा पाठ हो चाहे नहीं हो, बिल्कुल जाती रहती थी। और उनके यहाँ पूजा वगैरह होता था, मैं उनको देखते रहती थी। तो वही सब चीज़ें दिमाग में बैठी हुई हैं, उसी तरीके से मैं भी अपना पूजा पाठ करती हूँ और तैयारी करती हूँ। तो ये सब जो काम है सब उन्हीं की देन है। और वो जो मम्मी है मतलब मेरी बड़ी मम्मी ही हैं, और हम लोग आंटी वगैरह आंटी हमेशा कहते थे, लेकिन बड़ी मम्मी से कम नहीं है। और मैं उनसे बहुत कुछ सीखी हूँ। उनको हमेशा देखते रहती थी वो कौन सा काम कैसे करती हैं। तो देखने का मतलब ये नहीं था कि मैं उनसे सीख रही हूँ, शादी नहीं हुआ था तब की बात है ये। देखने का मतलब ये नहीं हुआ कि मैं मतलब सीख रही हूँ, बस मैं देखते रहती थी कि वो इस काम को ऐसे करती हैं ऐसे करती हैं। अब जब मेरे सर पे पड़ा तो फिर मैं बिल्कुल उन्हीं की तरह अपने काम को करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मैं उन्हीं की तरह हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हीं की तरह अपने काम को ख़त्म करूँ, लेकिन फिर भी मैं उनकी तरह कभी नहीं हो पाऊँगी। और यहाँ पे मैं सारे चीज़ों को मल दी हूँ, आप देख लिए हैं, अच्छे से मसल ली हूँ। नारियल को ऊपर छिड़क दी हूँ, और तुलसी पत्ता को, और चीनी वगैरह डाल के सारी चीनी को अच्छे से मैं मसल दी थी। आपको पहले ही बताई कि मैं घी और डाल चुकी हूँ पहले से। धनिया भी देखिए, आप कलर देख रहे होंगे, धनिया का कलर चेंज हो गया है। पहले चीनी डाली थी तो वाइट था, उसके बाद से अभी चीनी डाल रही हूँ,
ये देखिए बिल्कुल वाइट हो जाएगा। और चीनी डालने से पहले जब धनिया थोड़ा गर्म था उसी वक्त मैं घी डाल ली थी। और अब देखिए तो लगेगा ही नहीं कि ये धनिया का पंजीरी है इतना, मतलब पीसने की वजह से। तो अगर पीसना हो तो पीस लीजिएगा, और नहीं तो फिर साबुत चीनी भी डाल सकते हैं। अच्छा ऐसा नहीं है, देखने में भी सही लगता है। तो चीनी मैं चूँकि पीस के रखी थी इसलिए सोची कि चलो दोनों में पीस के ही पिसा हुआ चीनी ही डाल दूँगी। और यहाँ पे खूब मसल के, घी की मात्रा आपके ऊपर है भैया, ये भी आपकी श्रद्धा के हिसाब से ही है। और किस तरीके कितना घी आप डालना सही समझते हैं उस हिसाब से, क्योंकि भगवान कहने नहीं आते हैं कि हमें प्रसाद यही बनाओ यही खिलाओ। ये तो हमारा मतलब भाव होता है, हम जो देखते हैं अपने बड़े बुजुर्ग से सीखते हैं वही चीज़ करते हैं। और भगवान कभी कुछ कहने नहीं आते, बस भगवान भी हमारी श्रद्धा को देखते हैं, भक्ति भाव को देखते हैं। उनको ऐसा कुछ नहीं है कि पूरे घी के ही भोग लगेंगे तो हम खुश होंगे। तो उसी सोच के हिसाब से जितना हमारे पास हमारी मतलब श्रद्धा रहती है, हम उस तरीके से पूजा पाठ में मन लगाते हैं, करते हैं। तो यहाँ पे मैं पंजीरी तैयार कर चुकी हूँ, धनिया का भी और आटे का भी पंजीरी, दोनों पंजीरी मेरा तैयार हो चुका है। और आप चरणामृत भी मैं देख चुके हैं कि मैं बना ली हूँ, तो मैं भी आपको दिखाऊँगी। हमारी तीनों चीज़ें बन चुकी हैं। और अभी टाइम हो रहा था, मैं दिखाई नहीं, लेकिन 6 बज गए थे। तो 6 साढ़े 6 बजे तक मेरा मतलब प्रसाद बन के भोग लगाने के लिए प्रसाद बना ली थी, तैयार कर ली थी। और उसके बाद से रात को मैं पूजा कर लूँगी। तो अगर आप लोगों को ये आसान लगा होगा, इजी लगा होगा ये सब स्टेप्स, तो आप लोग भी देख सकते हैं और कर सकते हैं, तो हमें अच्छा लगेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ये रहा गंगा जल। तो अभी देखिए ये जो मैं बनाई थी चरणामृत वो है, देखिए चीनी डालने की वजह से दही और चीनी अजीब तरीके का हो चुका है। और आप मैं इसमें जो वो गंगा जल भी डाली थी, आप लोग देखे हैं। ओम जय कृष्ण भगवान की जय। और यहाँ पे दुकान के लिए हल्दी आया हुआ था, 5 केजी या 7 केजी कुछ ऐसे ही था। तो इसको कूटना था क्योंकि धूप तो हो नहीं रही है कि सूखेगा, और हल्का सा ये वो हो चुका था ठंडी की वजह से। तो इसको कूट रहे हैं हम लोग ताकि मशीन में जाने के बाद आराम से पीस जाए। और मैं तो सिलबट्टे का जो बट्टा होता है मैं उससे कूट रही हूँ। और भाई वो जो है हमारे वो हथौड़ी से कूट रहे हैं। और इसलिए देखिए देख रहे हैं ये हल्दी, तो ये लाल रंग का कूटते समय अगर ऐसे दिखता है तो इसको निकाल देते हैं, क्योंकि ये जो है कलर को पीला नहीं करता है। तो अब मतलब बताए थे मुझसे कि ऐसा होगा तो निकाल देना, तो मैं भी निकाल रही हूँ और आप लोग को दिखा रही हूँ। इन सब चीज़ों को अलग करना था, जो काला लाल इस तरीके से दिखे, बिल्कुल पीला पीला होना चाहिए, वही जाएगा। वो तो पूरे स्पीड में मतलब इसे कूटते जा रहे थे, मुझसे नहीं हो रहा था। फिर भी मैं पूरी कोशिश की थी और हेल्प भी की थी, आप लोग नहीं कहिएगा कि हेल्प नहीं की थी। तो अभी दुकान में फिर लेकर कूट के और फिर इसको लेके जाएंगे पीसने के लिए, और फिर ये दुकान में चला जाएगा। और कुछ मैं अपने पास भी रख लूँगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिएगा। तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि और लाइक भी कर दीजिए। और इस तरीके से आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। और मैं कुछ और आगे करने की कोशिश करूँगी, और नए वीडियो नए तरीके के लाते रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।